एक खूबसूरत सी लड़की रोती हुई सुबह सुबह ही पुलिस चौकी पहुंच जाती है। वहां पर जाने के बाद वो लड़की पुलिस वालों के सामने कहती है कि साहब मुझे एक कंप्लेंट दर्ज करानी है और कंप्लेंट एक ऐसे व्यक्ति के नाम करानी है जो व्यक्ति चेहरे का बहुत ही भयावह दिख रहा था, जिसके चेहरे पर यानी खून बह रहा था और कुछ मवाद भी बह रही थी। चेहरा बहुत ही बेकार था। पुलिस वाले जब ये सुनते हैं तो वो हंसने लगते हैं, कहते हैं कि ऐसे इंसान नहीं मिला करते, ऐसे तो भूत हुआ करते हैं, क्या तुम्हें कोई सदमा लगा है। उसके बाद जो आगे की कहानी ये लड़की सुनाती है जो बहुत ही खूबसूरत थी बला की तरह, उसको सुनकर पुलिस वाले उस बात पर भरोसा ही नहीं करते हैं और उसके माँ बाप को बुलाकर कह दिया जाता है कि तुम्हारी जो लड़की है ना, शायद इसके दिमाग की हालत ठीक नहीं है, इसका जाकर कहीं इलाज कराओ। और सच में ही उसे दिमागी रूप से मरीज बताकर थाने से बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर इस कहानी पर, इस घटना पर गौर हम क्यों देने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत रोचक घटना है। कौन था वो व्यक्ति जिसके चेहरे से पीप टपक रहा था, यानी मवाद और खून टपक रहा था। इतनी बुरी चेहरे का व्यक्ति कैसे हो सकता है। और कौन थी वो लड़की जो खूबसूरत होने के बाद भी जिसकी मानसिक हालत ठीक थी या नहीं थी। क्यों पुलिस वालों ने उसकी बातें नहीं सुनी। जब पूरी घटना या पूरी कहानी सुनोगे तो आप हिल जाओगे। अक्सर हमारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनकी शायद हमने उम्मीद भी ना की हो, और सोशल मीडिया पर तो तूफान सा आया हुआ होता है क्राइम का भी। चलिए इस घटना को जानने के लिए आपको हमारे साथ उत्तराखंड के अल्मोड़ा चलना होगा। अल्मोड़ा में एक गांव होता है और दोस्तों अल्मोड़ा में आपने देखा होगा तो बहुत सारा करीबन 50% एरिया जो है वो जंगलों में बदला हुआ है। अल्मोड़ा के पास ही एक लड़की रहती है, यानी अल्मोड़ा में देवरा जो जंगल है वहीं पर पास ही में एक लड़की रहती है। उनके पास से देवरा के जो जंगल हैं वो बहुत नज़दीक है। दोस्तों यहाँ पर इसी तरह से ये लड़की रह रही थी अपने परिवार के साथ। परिवार में इसकी 2 बहनें और होती हैं जो इससे छोटी हैं, और इसके करीबन 2 ही भाई, यानी ये 5 भाई बहन होते हैं, और ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। अब इस लड़की का मैं आपको नाम भी बता दूँ। इस लड़की का नाम हसी पांडे था, यानी नाम तो हसी था लेकिन पीछे पांडे था। यहाँ पर हसी बहुत खूबसूरत थी, इसे सब हसी हसी कहकर बुलाया करते थे, और ये सच में ही जब मुस्कुराती थी ना तो चारों तरफ फूल से फैलने लगते थे, मानो कितनी खूबसूरत लड़की है। दोस्तों यहीं पर इसी के गांव में कुछ ऐसे लड़के रहा करते थे जो हसी को देखकर टॉन्टिंगबाजी या उसके ऊपर कमेंट पास किया करते थे। हमेशा हसी जो थी इनसे, यानी जो भाई थे, हसी घर की सबसे बड़ी बेटी थी, तो ये इनसे अपनी नज़रें चुराया करती थी, यानी इनसे दूर रहना पसंद करती थी, क्योंकि ये किसी विवाद को नहीं चाहती है। और वहाँ पर घर भी काफ़ी दूर दूर रहा करते थे, तो काम काज के लिए काफ़ी दूर चलना पड़ता था। यहाँ पर ऊपर सीढ़ियाँ भी चढ़ना पड़ता था, यानी सीढ़ियाँ कह रही हूँ, पहाड़ पर भी, यानी कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पर होती रहती हैं। ये जो लड़की होती है ये हमेशा लोगों से बचती है। क्यों? क्योंकि ये खूबसूरत ज़्यादा थी और कोई ना कोई इसके ऊपर कमेंट पास कर दिया करता था, और ये अपने घर परिवार में शांति चाहती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता है, लेकिन तभी यहाँ पर इसे एक लड़का बहुत ही ज़्यादा इसका पीछा करने लगता है। अब इस लड़के ने इस लड़की को एक दिन, ये बातें मैं आपको 2000 की बता रही हूँ, 2000 में इस लड़की को एक लड़के ने प्रपोज, यानी सामने से खड़ा होकर कहा कि भाई मुझे तुम पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो इस लड़की ने साफ शब्दों में कहा, देखो मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, केवल इतना जानती हूँ कि तुम मेरा पीछा करते हो। हाँ मुझे पता है सबकी भावनाएं होती हैं, लेकिन मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती। मैं अपने माँ बाप के विचार से अपनी शादी करूँगी, ब्याह करूँगी। जैसे मेरे माँ बाप कहेंगे वैसे ही, देवरा के पास की बातें आपको बता रही हूँ, वैसे ही मेरी ज़िंदगी में आगे फैसला होगा। अब यहाँ पर ये जो लड़का था, ये जवान था, इसे इस बात का बहुत गुस्सा आता है कि मेरी बात की अवहेलना, और यानी मेरी बात को इसने उल्टा कर दिया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों यहाँ पर ये लड़का इसका पीछा करता रहता है, हर रोज़ इसे निहारता रहता है। इन सारी चीज़ों से हसी पांडे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, दुखी हो चुकी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। माँ बाप जो मेहनत मजदूरी करते हैं और वहाँ पर जीवन जीना एक संघर्ष की बात है।
यहाँ पर हंसी खूबसूरती के साथ साथ वो बहुत ईमानदार और एक सुलझी हुई लड़की थी। लेकिन तभी एक दिन क्या होता है कि शाम के वक्त जो हंसी होती है वो अपने घर आती है, आराम से चैन से लेटती है। यहाँ पर आज माँ बाप किसी शादी में गए हैं तो हंसी और हंसी की एक बुजुर्ग दादी होती है, उसको घर पर छोड़ा जाता है और यहाँ पर 4 बहन भाई उस घर में ही होते हैं। अब शादियों में जाना भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, इधर उधर जाना, लोगों के आपस में रिश्ते होते हैं। हंसी उस दिन घर में अकेली होती है। दोस्तों, एक लड़का जो उसका पीछा कर रहा था, आज उसे पता था कि हंसी एक अकेली लड़की है जिसका नाम हंसी है, और यहाँ पर वो जब अकेली घर में है तो संघर्ष करने वाला या हमें रोकने वाला कोई भी नहीं है। दोस्तों, इस लड़की की हिम्मत देखो, वो हंसी के घर में प्रवेश करता है और हंसी के मुंह को बंद करके यानी लड़की को एक तरह से चोरी कर लेता है। उस लड़की को वो यहाँ पर देवरा के जंगलों में ले जाता है और उसके संग उसके 4 दोस्त और थे, यानी 5 लोगों के सामने ये लड़की बिल्कुल बेबस हो जाती है। अब लड़की को इस तरह से उठाया जाता है कि घर वालों को कुछ पता नहीं होता। दादी थी जिसको दिखाई भी कम देता है, काफ़ी उम्र हो चुकी थी। बहन भाई थे वो सो चुके थे और किसी को मालूम ही नहीं पड़ता है। सभी लोग सोए हुए थे और हंसी को जाकर उस जंगलों में खड़ा कर दिया जाता है। चेहरे पर एक कपड़ा बांध दिया जाता है। अब आप सोच कर देखो, ऐसी परिस्थिति या ऐसे माहौल में कहीं हो तो क्या बीतेगी एक के दिल से। घबराहट होने लगेगी, लोग यकीन नहीं करेंगे और बहुत ही ज़्यादा परेशानियां हो जाएंगी। अंदर ही अंदर दिल की धड़कन इतनी बढ़ जाएगी जिसके साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि उसकी मर्जी से ये नहीं हो रहा है। अब ये घटना काफ़ी पुरानी है, आज से करीबन 25-26 साल पुरानी घटना है। दोस्तों, यहाँ पर ये बस मन ही मन भगवान को याद करती है, प्रभु आज तुम ही हो, या वहाँ पर एक माता रानी का मंदिर प्रसिद्ध है, उसे याद करती है, किसी भी तरह से मुझे बचा लीजिए, मैं ये सब कुछ नहीं चाहती हूँ। वो मन ही मन प्रार्थना करती है। प्रार्थना करते हुए वो रोने लगती है और तभी ये लड़का कहता है उन लड़कों से, जो 4 लड़के होते हैं, कि तुम्हें यानी अपनी पीठ इधर करनी होगी। मैं इस लड़की के साथ कुछ रिश्ते कायम करना चाहता हूँ। मैं भी देखता हूँ मुझे कैसे मना करेगी। आज मैं इसे पूरी तरह से अपनी कर रहूँगा। यानी एक फिल्मी सीन चल रहा है क्या, लेकिन ये फिल्मी सीन नहीं था, ये सच्ची घटना थी। यहाँ पर हंसी घबरा जाती है, पीछे की तरफ कदम बढ़ाती है तो उसको झटक कर ये लड़का ज़मीन पर डाल देता है। दोस्तों, लड़की और लड़के की ताकत में भी फ़र्क होता है, लेकिन जब अपने ऊपर बात आती है ना तो लड़कियाँ कुछ कम नहीं होती। हंसी ने भी वहाँ पर पूरी ताकत लगाई। इस लड़के को पहली बार में वो अपने ऊपर से फेंक देती है, लेकिन अब दूसरी बार ये लड़का कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, इसके हाथ पैर पकड़ो और तुम भी इन सारे सीन का यानी मज़ा लो, इन सारी चीज़ों को देखो। इस लड़की ने ये सब कुछ कहा। जब हंसी ये सब कुछ सुनती है तो उसे घबराहट और तेज होने लगती है। हंसी जैसे ही उसके हाथ पैर पकड़े जाते हैं, वो भगवान को मन ही मन याद कर रही है और प्रभु आज बचा लो, मेरे घर वालों को तो पता भी नहीं चला है। लेकिन उसके बाद जो होता है वो हैरान करने वाला था। दोस्तों, एक करीबन 10 फीट लंबा एक व्यक्ति जिसकी परछाई हंसी के ऊपर पड़ती है, यानी हंसी के पीठ पीछे वो खड़ा हुआ था। ये लड़का हंसी के ऊपर था, 4 लड़कों ने हाथ पैर पकड़ रखे थे। ये लड़का जब उस 10 फीट के व्यक्ति से या 11 फीट का जो व्यक्ति होता है वो राक्षस जैसा दिख रहा था। हंसी साफ देखती है कि कुछ ना कुछ मेरे पीछे है, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति धाड़े मारता है, यानी उसने एक हुकार लगाई, वो लड़का अपने आप हंसी के ऊपर से एकदम ज़मीन पर पटक जाता है। 4 और लड़के होते हैं, उन्हें भी बुरी तरह से ज़मीन पर पटका जाता है। जब हंसी उस परछाई को देखती है और जब वो करीबन 11 या 10 फीट लंबा व्यक्ति सामने आता है ना, तो हंसी की चीखें निकल जाती हैं। लेकिन कैसे चीखें, मुँह तो बंधा हुआ था। हंसी देखकर घबराती है और हंसी बेहोश हो जाती है। दोस्तों, हंसी बेहोश हो जाती है, वहाँ से वो लड़के भाग जाते हैं, लेकिन हंसी की आंखें खुलती हैं। वो जल्दी सी बेहोशी से बाहर आती है तो वो देखती है कि क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो एक हवा में तीर मार रही है, उसने उस व्यक्ति को अपनी आंखों से देखा था। जब वो व्यक्ति हंसी के हाथ खोल रहा था और उसके मुंह से वो कपड़ा हटा रहा था, तभी यहाँ पर हंसी की आंखें खुलती हैं और वो गौर से उस व्यक्ति का चेहरा देखती है। जब गौर से उस व्यक्ति का चेहरा देखती है तो उस व्यक्ति के माथे पर
खून निकल रहा था, मवाद बह रही थी और बहुत बुरा उसका चेहरा होता है। देखकर हंसी घबरा जाती है और हंसी पांडे फिर दोबारा से बेहोश हो जाती है। दोस्तों, कुछ देर बाद जो हंसी होती है उसकी आंखें खुलती हैं और जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को वहीं पर पड़ा हुआ देखती है, लेकिन उसके शरीर से सारे बंधन खुल चुके थे और वो बिल्कुल सेफ वहाँ पर पड़ी हुई थी। हंसी घर की तरफ भागती है। घर की तरफ जब भागती है, हंसी जब बाहर से आती है तो दादी बहुत सवाल करती है, बेटी तुम कहाँ गई थी? जवान अवस्था में ऐसे घर से निकलोगी तो लोग क्या बातें बनाएंगे? तुम्हें अपने पिता की इज्जत की या मान मर्यादा की कोई परवाह नहीं है। हंसी रोने लगती है। हंसी कहती है कि दादी मेरे साथ ऐसा हुआ है। यहाँ पर हंसी के ऊपर इतना सदमा लगता है कि वो चुप जाकर अपने कमरे में बैठ जाती है। पहला सदमा कि उस लड़के ने उसके साथ ऐसा किया, और दूसरा सदमा यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि वो व्यक्ति जिसकी लंबाई इतनी थी, शायद आज लोगों की घरों की छत उतनी बड़ी होती हैं, यानी ज़मीन से लेकर छत की लंबाई इतनी होती, इतना लंबा कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है? कौन था वो मसीहा जिसने मेरी जान बचाई और मेरी आबरू को बचाया, वरना वो मेरी आबरू को तार तार कर देता। दोस्तों, यहाँ पर इनका एक लौता अकेला घर था। काफ़ी दूर दूर इनके घर रहते हैं, जैसे इस पहाड़ पर इसका घर, उस पहाड़ पर उसका घर, इस तरह से वहाँ पर घर बने हुए होते हैं। हंसी के माँ बाप आते हैं। 2 दिन तक हंसी बहुत चिंता में और परेशान, किसी से क्या कहे, क्योंकि उसके साथ गलत तो नहीं हुआ, लेकिन गलत हो सकता था वो व्यक्ति अगर नहीं आता। दोस्तों, यहाँ पर अब हंसी माँ बाप के बिना ही पुलिस चौकी पहुँच जाती है। अब हंसी के दिमाग में वो व्यक्ति इतना चढ़ जाता है कि हंसी वहाँ पर बोलना चाहती है पुलिस वालों से। पहली ही बात में वो उस लड़के का जिक्र नहीं करती है जिसने उसके साथ गलत किया था, वो उस व्यक्ति का जिक्र करती है जिसने उसकी रात के वक्त जान बचाई थी। वो कहती है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके माथे से खून टपक रहा है, उसकी हाइट यानी उसकी लंबाई 10-11 फीट ऊपर होगी। तो जैसे ही पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है ना तो फिर उसे भूत बनना होगा, शायद वो भूत ही है, और भूतों की पुलिस कंप्लेंट दर्ज नहीं होती है। तुम्हें कोई सपना दिखा है या सदमा लगा है? एक काम करो, अपने घर जाओ और आराम करो। वो फिर कहती है कि एक लड़का है जिसने मेरे साथ ऐसा किया है, मेरी बातों को तो सुनो। लेकिन पुलिस वाले उस लड़की की बातें नहीं सुनते हैं। दोस्तों, यहाँ पर माँ बाप आते हैं। उस समय फ़ोन का भी इतना चलन नहीं होता है। माँ बाप जब आते हैं तो माँ बाप के सामने हंसी रोने लगती है और आज अपना पूरा दर्द बयां करती है। पूरा दर्द जब बयां करती है तो हंसी सारी बातें अपने माँ बाप को बताती है। माँ बाप बिल्कुल गुस्से में गर्म हो जाते हैं। कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई हमारी बिटिया के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पर एक बात थी कि वो 11 फुट लंबा व्यक्ति कौन था? कौन था ये व्यक्ति? ये समझ में किसी के भी नहीं आ रहा था। दोस्तों, वहाँ पर संत भी आस्था का प्रतीक बने हुए हैं। ये सारी बातें पंचायत में आती हैं। पंचायत में जब ये बातें आती हैं तो इस बात को कोई सामने नहीं आने देता है। लड़के के जो परिवार वाले हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं, हमारा बेटा तो रात भर हमारे पास रहा था, ये रहा था, तुम्हारी ही लड़की हमारे लड़के को रिझा रही है। ये सारी बातें जब आती हैं, लेकिन हंसी कहती है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ ये हुआ है। तो पंचायत के तहत उसे वहीं पर सज़ा दी जाती है और एक पिता अपनी बेटी को ये कहता है कि बेटी, हमारी इज्जत को नुकसान नहीं हुआ है, इसे ऊपर वाला सज़ा देगा, तुम चिंता मत करो, तुम अपनी आगे की ज़िंदगी भरो। मैं कहाँ पुलिस चौकियों के चक्कर काटूंगा और इस चीज़ को कहाँ साबित करूंगा। तो हंसी कहती है कि बाबा, अगर मेरे साथ ये सब कुछ हो जाता तो आप पुलिस चौकियों के चक्कर काटते। पिता अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़ता है, कहता है कि बेटी, हमारी मदद ऊपर वाले ने करी है। दोस्तों, यहाँ पर तभी एक संत हंसी को दिखाई देते हैं। संत के सामने हंसी पूरी कहानी या घटना बयां करती है तो संत हंसने लगते हैं। कहते हैं कि बिटिया, उसे सज़ा अगर कानून ने नहीं दी है ना तो परमात्मा अपनी सज़ा पीछे नहीं करेगा, कभी भी अपनी सज़ा वो पीछे नहीं करेगा, उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये कर्मों का दोष है और तुम चिंता मत करो, करने का फल हर कोई भुगतता है। अब वो संत महात्मा जाने लगते हैं मुस्कुराकर। तभी हंसी कहती है कि महात्मा, आप मुझे देखकर मुस्कुराकर चले गए हैं, लेकिन मैं भारी चिंता में हूँ। मेरी चिंता का समाधान कीजिए कि वो व्यक्ति कौन था जिसने मेरी मदद करी है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तभी संत हंसने लगते और कहते हैं कि उनसे मिलना कोई असंभव बात है। तेरी कोई किस्मत या तेरा कोई नसीब या तेरा कोई कर्म तेरे आड़े आया है कि एक चिरंजीवी तुझसे मिलने और तेरी मदद करी है। तेरा कोई भाग्य अच्छा है। उनसे मिलना ऐसे ही थोड़े ही होता है। जो जो तुमने चिन्ह निशान बनाए हैं, ये एक ही व्यक्ति है इस धरती पर
जिसके शरीर पर ये निशान है। माथे पर जो गड्ढा है जिससे मवाद बह रही है, ये वो गड्ढा है जो कि अश्वत्थामा को मिला हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर ये लड़की सुनकर अब अश्वत्थामा के बारे में पूरा जानना चाहती है। ये संत महात्मा से पूरी बातें पूछती है। तो संत महात्मा कहते हैं कि बेटी, अश्वत्थामा एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, जिसके इतने अच्छे कर्म थे, लेकिन एक क्षण ऐसा आया कि वो भी गलत संगत के कारण गलत कार्य करने लगता है और गलत कार्यों को उसको पाप भोगना पड़ता है। क्योंकि चाहे कोई ब्राह्मण हो या भगवान हो या राजा हो, कोई भी हो, हर किसी को अपने पापों की सज़ा ज़रूर मिलती है। तो बेटी, यहाँ पर जो भी तुम्हारे पास आया, जिसने भी तुम्हारी मदद करी, वो तुम्हारे कर्मों के हिसाब से हुआ है और ये तो कोई भी हो भोगना ही पड़ता है। यहाँ पर ये लड़की जब अपने सवालों के जवाब जानती है तो वो भगवान के सामने घुटने टेकती और कहती है कि प्रभु, मेरी किस्मत है जो मेरे साथ इतना अच्छा हुआ। अश्वत्थामा जैसे महान पुरुष, क्योंकि महान मैं क्यों कहूँगी दोस्तों, यहाँ पर 8 चिरंजीवी यानी 8 ऐसे संत हैं, यानी 8 ऐसे जिनमें एक हनुमान भगवान भी आते हैं और अश्वत्थामा आते हैं। 6 अन्य और ऐसे हैं जो चिरंजीवी यानी जिन्हें मृत्यु है ही नहीं, वो अमर हैं। अमर जो हैं वो यहाँ पर एक कबूतर भी उन श्रेणी में आता है जिन्होंने अमरनाथ पर यानी कहानी सुनी थी, जो हुक्रा भरता रहता है अमरनाथ की गुफा में। यहाँ पर ये 8 ऐसे चिरंजीवी हैं जिनके बारे में हमेशा चर्चा की जाती है। लेकिन अब एक बात आती है कि अश्वत्थामा को हमेशा वो चीज़ें क्यों नहीं मिली जिनके वो हकदार हैं। एक बढ़िया कुल में पैदा हुए थे, एक ऐसे व्यक्ति जिनको कहते हैं कि वो चिरंजीवी थे, यहाँ पर अमर थे। अमर होना कोई छोटी बड़ी बात है। तो दोस्तों, यहाँ पर आज एक आपके सामने एक अच्छा सा एक बात रखना चाहती हूँ। अश्वत्थामा जब यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो यहाँ पर द्रौपदी का आपने एक सीन भी देखा होगा, यहाँ पर महाभारत में भी देखा होगा। द्रौपदी के 5 लड़के जब सोए हुए होते हैं, 5 बेटे, जब वो इतना बड़ा पराक्रमी और इतनी बड़ी, जिसको ये था कि भाई वो सदा सदा के लिए जिंदा रहेगा, उसकी मृत्यु पर उसने विजय प्राप्त कर ली थी, तो वो इतना कैसे गिर जाता है कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को इस दुनिया से दूर कर दिया था। उसकी रणनीतियों का, यानी उसने रणनीति दी थी, ये संगत का ही असर तो था। यहाँ पर ये संगत ही तो थी जो वो इन कर्मों को कर गया, क्योंकि एक दूसरे जगह वो खड़ा हुआ था जहाँ वो चाहकर भी अच्छा नहीं कर सकता था, उसने पाप किया। इस पाप के कारण, और दूसरा पाप क्या होता है, दूसरा पाप उसका उत्तरा के गर्भ में, यानी जो परीक्षित होते हैं उत्तरा के गर्भ में जब वो होते हैं, तो अश्वत्थामा ने अपने बल का बुरा उपयोग करके यहाँ पर उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को मारने का जो यहाँ पर एक कार्य किया था ना, हालांकि उसकी ये असफल रहा ये जो कार्य है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने उसे श्राप दिया था कि 5000 यानी तू जीवन भर इस दुनिया में रहेगा, यानी तेरी मृत्यु नहीं है, उसे तो मैं भी नहीं हटा सकता, तो जीवन भर तू जीवित तो रहेगा, लेकिन तू किसी से ना ही तो मिल सकता है, ना ही किसी से बात कर सकता है, और ना ही तू किसी भी इंसान को दिख सकता है। तू भटकता रहेगा, दरिद्र बनकर रहेगा, कोड़ी बनकर रहेगा, तेरी जो मणि थी उसके माथे पर, उससे कोड़ चुच्चाता रहेगा, यानी कोड जो है वो टपकता रहेगा, मवाद और खून, और तू कभी भी किसी से नहीं मिलेगा। जब यहाँ पर उत्तरा के केस में, यानी उत्तरा के साथ जब अश्वत्थामा ने ये सब कुछ किया, तो अश्वत्थामा अपनी भूल को समझते हुए श्री कृष्ण वासुदेव भगवान के चरणों में गिरते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझे इस पाप से बचाइए, ये मैंने क्या कर दिया अज्ञानता में। क्योंकि उसके अंदर जो उसके पिता थे, उसके पिता को भरी सभा में उसके शरीर से गर्दन को उतार दिया गया था, तो इसी क्रोध में उसने ये सब कुछ किया था उत्तरा के साथ। लेकिन अब यहाँ पर जब वो भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हैं, यानी अश्वत्थामा जो होते हैं, तो कृष्ण भगवान को दया आती है और कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन एक चीज़ तुम्हारे लिए कर सकता हूँ कि 5000 साल तक तुमसे कोई भी नहीं मिलेगा, किसी से भी बात नहीं करोगे, लेकिन 5000 साल के बाद तुम कुछ लोगों को, यानी आम लोगों को दिखना शुरू हो जाओगे, यानी जिनकी तुम चाहते हो कि भाई मैं इनकी मदद करना चाहता हूँ या इनको देखना चाहता हूँ या इनको दिखना चाहता हूँ, 5000 साल के बाद तुम उन्हें दिखना शुरू हो जाओगे। दोस्तों, यहाँ पर जब ये बात होती है कि अब आप
गिनती कीजिएगा। अब आपको आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना या कोई ना कोई कहानी ऐसी आ जाती है जो यूट्यूब पर आप स्क्रॉल कर रहे हो, वीडियो को आगे बढ़ा रहे हो, तो अश्वत्थामा किसी को मिला, किसी की जान बचाई। तो आप सोचिए 5000 साल पहले कोई भी ऐसी घटना नहीं आई थी कि अश्वत्थामा का वजूद कहीं है या किसी को दिखे हैं, लेकिन अब वो लोगों को नजर आते हैं, अब वो लोगों की सहायता करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, चिरंजीवी हैं, यानी वो कभी भी नहीं मर सकते, वो अमर हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के श्राप के कारण तो सारी बातें सत्य हैं, ये बातें झूठ नहीं हैं, हवा में कोई तीर नहीं है, और ये बातें ऐसे ही हवा में नहीं घुमाई गई हैं, क्योंकि उन बातों को 5000 साल बीत चुके हैं और 5000 साल के बाद अश्वत्थामा का वजूद अब कहीं ना कहीं नजर आता है, और वो किसी न किसी को नजर आते हैं, क्योंकि उनकी हाइट 10 से 11 फीट है। आप सोच कर देखिए, ये बातें कोई हवा में नहीं है। कहते हैं कि हनुमान भगवान भी अमर हैं और वो भी अश्वत्थामा की ही तरह हैं, लेकिन अश्वत्थामा के बुरे कर्मों की वजह से उनका वजूद हम और आपके बीच से मिटा हुआ है। उनकी छवि 5000 साल भी हमारे बीच अच्छी नहीं हो पाई है, लेकिन जो भगवान ने वरदान दिया था 5000 साल के बाद अब उनकी छवि बदलने लगेगी, ये लिखा हुआ है, ये कहा गया है। तो दोस्तों, यहाँ से ये सीन किसने देखा, इस घटना के बारे में आपको कितनी जानकारी है? यहाँ पर अब आप कहोगे कि यहाँ पर ये हंसी पांडे कहाँ है, कौन थी, इसने पहले क्यों नहीं बताया? हंसी पांडे ने हमसे ये अपनी घटना साझा की है। उन्होंने कहा है कि आपके चैनल को देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती हूँ, मुझे ये कहानी, ये घटनाएं बहुत अच्छी लगती हैं, मेरे जीवन की घटना थी, मैंने भी इस चीज़ को भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, भगवान करेंगे। और वो लड़का जो है जिसने उसके साथ ये सब कुछ किया था, क्योंकि वो उसी के गांव का होता है, वो लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। और हंसी कहती है कि मैं अपने जीवन में बहुत सुखी हूँ, खुश हूँ, और मैं एक ऐसे इंसान के दर्शन कर पाई जो अमर है, जिसका शायद किसी ने वजूद नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। तो आप इस घटना को किस नज़रिए से देखना चाहते हैं और कैसी आपको स्टोरी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।